ठीक है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली कल लास्ट क्लास में जो हमने देखा, हमने पांडास के बारे में बेसिक समझा था। डेटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, लेबल्स कैसे सेट कर सकते हैं। एक तो होता है डिफ़ॉल्ट लेबल आ रहे थे, हमने देखा अगर लेबल्स हमें सेट करने हो तो हम कैसे करेंगे, है ना। आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग वैल्यूज़ पर। अगर आपको याद हो, इनिशियल इनिशियल क्लास में जब हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे तब हमने कुछ ईडीए के स्टेप्स परफॉर्म करे थे यूजिंग पाइथन। मैंने आपको बोला था उस टाइम, शायद आप लोगों को याद नहीं रहेगा या समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम इन स्टेप्स को एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। ये जी ये हमारा डेटा सेट था फॉर्च्यून 500 का। हमने सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, तो हम पांडास पढ़ चुके हैं तो हमें पांडास को इंपोर्ट करने का तरीका पता है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इस लाइन का मतलब अब हमें समझ में आ रहा है। डे वन पे हमें नहीं समझ में आया था ये क्या है, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है और उसको एक एलियास यानी निक नेम दिया है पीडी। यानी हम पांडास को एक्सेस करेंगे यूजिंग द टर्म पीडी। सेम वे में हमने नमपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है और उसको बोला है एनपी, ठीक है। तो हम एक बार आज इन स्टेप्स को दोबारा एग्जीक्यूट करके समझते हैं कि डेटा को हम एक बार लोड कराते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल है वार्निंग्स को इग्नोर करने के लिए ये कोड यूज़ करा है, जहाँ हमने वार्निंग्स का लाइब्रेरी इंपोर्ट करा है और हमने इसको बोला है फिल्टर वार्निंग्स को इग्नोर करो। यानी जो भी वार्निंग्स वगैरह आए उनको इग्नोर करो, उससे कोड को ब्रेक ना करो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हमारा ये जो फॉर्च्यून डॉट एक्सेल है, ये एक एक्सेल फाइल में हमारा डेटा मौजूद है। हम क्या कह रहे हैं, हम इसको डेटा में डाल रहे हैं और हम फंक्शन क्या यूज़ कर रहे हैं, पी डी डॉट रीड एक्सेल। अगर आपको याद हो, क्योंकि हम अगर अपने स्ट्रक्चर में आए तो यहाँ पे फॉर्च्यून 500 डॉट एक्सेल एस एक्स फाइल मौजूद है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी रीड कर सकते हैं। ओके, यानी कि फाइल का डाटा में नाम लिखना है और नीचे उसका जो रीड करने वाला है वो फंक्शन यूज करना है। हाँ जी। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि हमें अगर फंक्शन किसी फाइल का डेटा लोड कराना है और ये एक्सेल एस एक्स फाइल है, तो यहाँ फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, रीड एक्सेल, ठीक है। हमने यही पढ़ा था ना, पी डी डॉट रीड एक्सेल, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम फाइल का नाम देते हैं। अगर हमारा फाइल सेम डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद है तो फाइल का नाम दे देंगे, नहीं होता तो हम लोकेशन देते हैं, जी मैम। ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। अब इसमें क्या किया हमने, अपने फाइल का जो नाम है वो एज अ स्ट्रिंग डेटा में दे दिया और डेटा से रीड करा लिया, तो दोनों का मतलब सेम रहेगा। जी। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा फ्रेम को व्यू करके देखते हैं। तो ये कुछ हमारा डेटा फ्रेम आ रहा है, जहाँ टॉप फाइव और लास्ट फाइव। हाँ, अगर हमें इसमें सारा डेटा दिखाना है तो हमने एक वो पढ़ा था पांडास में, मैक्सिमम डिस्प्ले इनेबल करा सकते हैं हम, है ना। जी। आप वो कमांड लगाओगे तो आपको, जैसे लास्ट क्लास में हमने स्क्रॉल बार देखा था ना, स्क्रॉल के थ्रू हम कर पा रहे थे, हाँ। सेम आप यहाँ पे भी कर पाओगे। हम्म, तो मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ें तो अब हम बात कर रहे हैं शेप फंक्शन। शेप फंक्शन भी पढ़ा है हमने। शेप जी। फंक्शन क्या करता है, शेप बताएगा हमारा डेटा का शेप क्या है, यानी कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं? जी। अगर हमें टॉप 5 डेटा देखना है तो हम क्या करेंगे, डॉट हेड डीएफ फंक्शन। में। अगर हमें टॉप 10 रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हेड में हम वैल्यू 10 हेड में लिखेंगे। 10 लिख दें। जी। इंडेक्सिंग डिफ़ॉल्ट है, हम इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे हम क्योंकि यहाँ हमें इंडेक्स चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमें पता है अगर करना पड़ेगा तो कैसे होगा, ठीक है। जी। नेक्स्ट अगर आगे आते हैं, हमने एक इन्फो फंक्शन पढ़ा था जिससे हमें पूरे डेटा का समरी निकल के आ जाएगा। यानी आप देखोगे क्लास क्या है, पांडास का डेटा फ्रेम है ये। 200 एंट्रीज हैं जिनका इंडेक्स 0 से 199 जा रहा है।
अब इंडिविजुअल कॉलम का समरी है, आईडी में 200 वैल्यूज़ हैं जो इंटीजर टाइप के हैं, रैंक में 200 वैल्यूज़ हैं। यहाँ से अगर हम देखें प्रीवियस रैंक में सिर्फ 196 वैल्यूज़ हैं, 96, हाँ 196। 4 वैल्यूज़ मिस हैं। जी। सेम वे में रेवेन्यू चेंज की बात करें तो यहाँ 199 है, यानी एक एक वैल्यू वैल्यू मिस मिस है। है। यस। प्रॉफिट चेंज की बात करें तो यहाँ भी लगभग 17 वैल्यू मिस हो रही हैं। मार्केट वैल्यू की बात करें तो 188 वैल्यूज़ मिस हो या रही हैं। 12 वैल्यू मिक्स है, वो मिस है। यस। यानी हमारे डेटा में वैल्यूज मिसिंग पाई जा रही हैं। जब जी। हमने स्टार्टिंग हमने तो यानी अगर हमारे डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मिसिंग वैल्यूज़ का मतलब क्या है, या तो वैल्यूज़ नल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो नॉन नल का काउंट है, यानी जिनमें कुछ वैल्यूज़ हैं वो नॉन नल कहला रही हैं। तो या जी। तो वैल्यूज़ नल होगी, या एन ए हो सकती है, या एन ए एन हो सकती है। हाँ, या फिर फॉर्मेट अलग हो, जैसे वैल्यू कुछ चाहिए थी हमने वहाँ पे कुछ अलग लिख दिया। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं नल की, फॉर्मेट कुछ भी हो तो वो डेटा तो मिल रहा है ना उसको, हाँ नल हाँ हाँ। नहीं है। तो सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को। तो सबसे पहला जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि कौन से वैल्यूज़ मिस हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डी एफ डेटा जिस फ्रेम में डॉट इज़ नल डॉट सम। यानी इज़ नल फंक्शन क्या बताएगा, क्या इस कॉलम में कोई नल वैल्यू है। जी। ये फंक्शन हो गया, अगर है तो हमने इसका सम कर दिया। यानी हमने सभी पूरा जो हमारा डाटा उसमें चेक कर रहे हैं हम। हाँ, हम पूरे डेटा के लिए चेक कर रहे हैं। अगर हम यहाँ सिर्फ इतना लिखें, डी एफ डॉट नल इज़ नल, तो आप देखो इज़ नल लिखते ही क्या हुआ, जहाँ क्या? जहाँ, हाँ जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं यानी नल नहीं है वहाँ वहाँ आपको फॉल्स दिख रहा है, जहाँ कहीं पे भी वैल्यू नल हो रही होगी वहाँ आपको ट्रू दिख रहा है। ट्रू दिखेगा, हाँ जैसे कि ये ठीक है। 95 96, हाँ। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये कुछ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, मैनुअली काउंट हमें करना नहीं है ना। हम्म। इसलिए हमने क्या किया है, इसके साथ डॉट सम, यानी हमने इसके ये जो भी डेटा है इस पर एक सम फंक्शन लगा दिया है। सम फंक्शन लगाते ही कॉलम बेसिस पे सम करके दे देगा ये हमें। जी। आईडी में कितने नल वैल्यूज़ हैं, नहीं है तो ज़ीरो है। प्रॉफिट चेंज में 17 नल वैल्यूज़ हैं, मार्केट वैल्यू प्राइस में में ट्रू। 12 आए हैं। ठीक है। जी। अभी हम यहीं पे रुकेंगे, यानी हमारे प्रीवियस रैंक में, रेवेन्यू चेंज में, प्रॉफिट चेंज में, मार्केट वैल्यू में, इसमें क्या आ रहे हैं, नल वैल्यूज़ हमें मिल रहे हैं। हम्म। अब हमें इनको ट्रीट करना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि हम मिसिंग डेटा को कैसे ट्रीट करेंगे पांडास में। ओके। ठीक है। तो जी। आज हम सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करने वाले हैं, आज हम और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हमने ये थ्योरी पार्ट तो देख लिया ना कि नल वैल्यूज़ हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हो सकते हैं, है ना। तो जी। ये जो वैल्यूज़ हैं ये या तो नन के फॉर्मेट में आता है या फिर एन ए एन के फॉर्मेट में आता है। दोनों का ही मतलब होता है नल है। यानी हमें कहीं ना कहीं कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि नल वैल्यूज़ हैं भी या नहीं है, अगर हैं तो कहाँ हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर हैं जैसे हमने इस डेटा सेट में देखा नल वैल्यूज़ मिल रहे हैं हमें, तो जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको या तो रिमूव करना पड़ेगा हम्म। या फिर हमें इनको किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा। जी। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कुछ फंक्शंस है, जैसे हमने इस नल की बात करी, हम एक फ्रेश फाइल लेंगे। यहाँ पे एक फ्रेश फाइल क्रिएट कर लेते हैं मिसिंग वैल्यूज़ की। मिसिंग वैल्यूज़ का ट्रीटमेंट हम उसी फाइल पे करेंगे। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही
वाला डेटा सेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे मिसिंग वैल्यूज़ हमें मिले हैं, है ना। तो हम हाँ क्या जी। करते हैं, अभी हम बाकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने का रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना लाइब्रेरी हम यहाँ इंपोर्ट कराते हैं। नेक्स्ट हम क्या कराते हैं, हम अपना डेटा फ्रेम रीड कराते हैं और डेटा फ्रेम डिस्प्ले कराते हैं df डॉट। ओके, अब देखिए इसको यहाँ पे फाइल नहीं मिली है तो हम एक काम करते हैं, ये वाला फाइल कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे भी। लेट मी सी, अगर मेरे पास लोकल पे मौजूद है तो हम लोकल का लोकेशन दे देते हैं। हम्म। अब हमने देखा था सिंगल स्लैश वर्क नहीं करेगा लोकेशन के लिए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डबल स्लैशेस। डबल बैक स्लैश। ठीक है, तो ये लोकल से हमने रीड कराई। हेड फंक्शन से हमने देखा डिस्प्ले में टॉप 5 रिकॉर्ड्स क्या आ रहे हैं। फिर जी। हमने क्या किया था, हमने इसका समरी इन्फो देखा था, शेप देख लेते हैं क्या शेप है डेटा का। और हम क्या कर सकते हैं, df डॉट इन्फो इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, क्या इसमें नल वैल्यूज़ हैं, df डॉट इज़ नल। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे ही हमने इज़ नल किया तो जहाँ जहाँ रिकॉर्ड नल था वहाँ ट्रू ट्रू आएगा है। और जहाँ वैल्यूज़ है वहाँ फॉल्स आएगा। लेकिन हमारे लिए ये डेटा मीनिंगफुल नहीं है, हमारे लिए मीनिंगफुल क्या है, इनका सम। इज़ सिग्नल नल, डॉट। हाँ, डॉट सम, ये हमारे लिए मीनिंगफुल डेटा है। सेम वे में जैसे इज़ नल बताता है कि नल वैल्यूज़ कौन से हैं, इज़ नॉट नल क्या बताएगा, करेक्ट वैल्यूज़, मतलब सही फॉर्मेट में वैल्यूज़, नॉट नल। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये इज नल का ऑपोजिट, यानी किस कौन कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो नल नहीं है। तो आप देखो आईडी, रैंक, नेम, एम्प्लॉयज, इसमें टोटल 200 रिकॉर्ड हैं जो कि ठीक है। ठीक है, फिर हमने देखा जी। प्रीवियस रैंक में 200 नहीं है, रेवेन्यू चेंज में 200 नहीं है, प्रॉफिट चेंज में 200 नहीं है, मार्केट वैल्यू में नहीं है, और यही हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो यानी आप इजनल का इस्तेमाल करके भी पता कर सकते हो कौन से रिकॉर्ड, कौन से कॉलम में मिसिंग वैल्यूज़ हैं, और नॉट नल यूज़ करोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से आपके कॉलम में वैल्यूज़ मिसिंग हैं। ठीक है, जी मैम। अब हम आगे आते हैं। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि वैल्यूज़ मिस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसको ट्रीट कैसे किया जाए। इसको ट्रीट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका होता है, या तो हम फिल कर दें जितने भी एन वैल्यूज़ हैं उनको किसी और वैल्यू के साथ फिल कर दें। तो उसके लिए हम फिल एरे फंक्शन देखेंगे, फिल एरे से कैसे सही कर सकते हैं। दूसरा है हम रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस के थ्रू भी हम वही करेंगे, जहाँ एन ए वैल्यू आ रही होगी वहाँ हम कोई दूसरा वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तीसरा आता है इंटरपोलेट। इंटरपोलेट हम अभी आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है, हम कुछ इंटरपोलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और हम गैस करने की कोशिश करते हैं कि मिसिंग वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, ठीक है। फिल एन ए, रिप्लेस एन ए में वैल्यूज़ हम हार्ड कोड करके देते हैं, यानी हम बोलेंगे एन ए की जगह ये वैल्यू रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 5 रख दो, जो भी रखना होगा वो हम हार्ड कोड बोलेंगे कि ये वैल्यू रख दो। इंटरपोलेशन में क्या है, हम कोड में नहीं लिखेंगे कि 5 रखो, 6 रखो, क्या रखो, हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम गैस कर सकें ये मिसिंग वैल्यू क्या हो सकती है, और जो भी टेक्निक हम लगाएंगे उसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से जो वैल्यूज़ आएंगे वो एन में वहाँ पे लो। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यूज ट्रीट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, हम तीनों में कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन तीनों देखेंगे। जब हम फिल एन ए लगाते हैं, लेट्स
फिल एन ए का एग्जाम्पल, हाँ, फिल एन ए जब हम लगाते हैं तो फिल एन ए में हम पहले हम कहते हैं एक बार ज़ीरो डालते हैं, ठीक है। डालना कैसे, अभी हमने देखा हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ज़ीरो आए हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, डी एफ डॉट फिल एन ए विद ज़ीरो, यानी जहाँ जहाँ एन ए वैल्यू आ रही है उनको फिल कर दो ज़ीरो से, ठीक है। अभी हमें डेटा ऐसे दिखेगा नहीं कि कौन से, आपको देखो यहाँ पे कुछ ज़ीरो वैल्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ टू टू आ रहा था ना। अब हम्म, अगर हम इस नल फंक्शन कॉल करें और हम देखें इसका सम, तो अब आप देखो जितनी जगहों पे नल वैल्यूज होंगे वो काउंटर हो गए, समझ रहे हो। हम इसको सेकंड डेटा फ्रेम में लेते हैं डी एफ टू, क्योंकि ये भी एक व्यू का काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ये यहाँ क्यों नहीं आया सही, क्योंकि जी, हम ये डीएफ पे जो भी काम करेंगे वो व्यू में काम होगा, जी, ओरिजिनल सेट में काम नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसको डी एफ टू बना दिया। अब हम डेटा फ्रेम टू डी एफ टू में देखेंगे, तो आप हम्म, देखो डी एफ टू में इस नल रिकॉर्ड सबके ज़ीरो हो गए, और सिमिलरली अगर हम नॉट नल रिकॉर्ड्स देखें डी एफ टू के लिए, तो आप देखोगे सबका वैल्यू टू हंड्रेड आ रहा है, जी, यानी अब हमारे पास नल रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। हमने कम इसको हार्डकोर बोल दिया कि नल की जगह ज़ीरो रख दो, और हमने देखा कि नल वैल्यूज ट्रीट हो गए। यानी फिल एन ए में मैम हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू देंगे, जो भी है, हाँ, जीरो हाँ, चाहे कुछ। फिल एन में हमने बोला जो भी हमने देखो ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो डाला है तो ज़ीरो से फिल कर दिया, इसकी जगह हम कुछ और डालें। अगर हम बोले जो भी प्रीवियस वैल्यू थी, मतलब प्रीवियस रो का जो भी वैल्यू है वो डाल दो, तो हम फिल एन ए में एट्रीब्यूट यूज़ कर देंगे मेथड का, जिसमें हम बोलेंगे मेथड में पैड डाल दो। हम इसको कहते हैं डी एफ थ्री इज इक्वल टू डी एफ डॉट फिल एन ए, हम्म, और इसके अंदर हम एक मेथड यूज़ करेंगे, हम इसको बोल रहे हैं पैड कर दो। इससे क्या होगा, डी एफ थ्री में प्रीवियस वैल्यूज़ फिल करेगा ये, अब आप देखना। यानी उसके ऊपर जो वैल्यू होगी है। हाँ, उसके ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो फिल हो जाएगा। अब देखो 194th रिकॉर्ड अगर हम देखें, डी एफ हम्म, डॉट लो, ऐसे ही करते हैं ना हम। जी, जी, 193 4। अब आप देखो 194th देखना है, अभी वन थर्ड नहीं, 194th रिकॉर्ड में हम देखते हैं प्रॉफिट चेंज कितना था। आप देखो प्रॉफिट चेंज 194 के लिए कितना था, 1.041। हमने यहाँ देखा था 195th रिकॉर्ड में हमारा प्रॉफिट चेंज ज़ीरो था, हाँ, जीरो था, और वैल्यू नहीं थी। 196 में भी ज़ीरो था। जी, उन सेम, दोनों में वो ये डाटा है उसमें ऑटो। हाँ, 195 में इसने 194th पे जो वैल्यू थी वो थी 1.041, वो डाल दी। ऐसे ही 196 पे जब आएगा तो 195 पे जो वैल्यू थी प्रॉफिट चेंज की वो डाल दी, ठीक है। जी, अब भी अगर हम देखें, मतलब वैल्यूज तो ट्रीट हो गए ना हमारे। जी, अभी हमने चेक किया ये चीज़, नहीं चेक नहीं किया, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, डी एफ थ्री डॉट इज नॉट नल, इज नल डॉट सम, वेरीफाई करते हैं। आप देखो सारे वैल्यूज़ क्या हो गए, फिल हो गया। ज़ीरो, यानी अब हमारे डेटा में कोई भी नल वैल्यू मौजूद नहीं है, जी, ठीक है। जैसे हमने मेथड में पैड लिखा तो पुरान ऊपर वाले डेटा सेट का वैल्यू दिया, अगर हमें नेक्स्ट वाला वैल्यू देना है तो हम मेथड में क्या यूज़ कर लेंगे, बी फिल। जी, फिल। हाँ, हम इसको डी एफ फोर कर देते हैं, हम इसमें बोलते हैं अब नेक्स्ट वाला वैल्यू फिल कर दो। अब हम डी एफ फोर को ऑब्जर्व करते हैं,
तो आप देखो 197 रिकॉर्ड था 1.27, जी वो 196 में कौन सा गया, 197 वाला रिकॉर्ड चला गया। सिमिलर 195 में कौन सा रिकॉर्ड गया, 196 वाला। अब अगर हम DF4 के लिए इस नल देखें तो क्या वैल्यू आ रहा है, मिसिंग वैल्यूज हमारे ट्वीट हो गए हैं, ठीक है। जी फिल एन ए मेथड समझा है हमने अभी। फिल एन ए में हमने क्या किया, फिल एन ए में हमने पहले तो एक केस देखा जिसमें हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। फिल एन ए राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी नंबर दे सकते हैं कि इससे फिल कर दो, लेकिन वो डेटा सही नहीं होगा हमारा, है ना, जी वो तो रैंडमली हम दे रहे हैं। फिर हमने दूसरा तरीका देखा, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू है या तो उसको फिल करा दें या फिर अगली वैल्यू जो है वो फिल करा दें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एक CSV फाइल है और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम नल वैल्यूज़ में मेंशन करना चाह रहे हैं नो जेंडर, ये वाला ट्राई करते हैं एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटा का फाइल देख लेते हैं है कि नहीं है डेटा वाला फाइल, यहाँ पे data.csv फाइल जी है। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। और हम लोड कराते हैं डेटा वाले फाइल को, DF5 बोलते हैं हम इसको, ठीक है। pd.read CSV, क्योंकि हमारा CSV फाइल है, डेटा डॉट CSV सी एस वी, और हम DF5 को व्यू कराते हैं। तो आप देखो ये कुछ इस टाइप का, अच्छा ये वाला नहीं चाहिए हमें, एम्प्लॉई डेटा चाहिए था, इसमें तो मिसिंग रिकॉर्ड्स नहीं है। employee.csv, दूसरा फाइल लोड कराते हैं। एक मिनट, एम्प्लॉईज, ठीक है, ये एम्प्लॉईज़ क्लोज हुआ और हम डेटा देखते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें कुछ लोगों का फर्स्ट नेम है, उनका जेंडर है, उनका स्टार्टिंग डेट है, लास्ट लॉगिन कब किया है, सैलरी कितना है, उनको बोनस कितना आया है, क्या वो सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है और वो किस टीम का पार्ट है, ये सारा डिटेल्स है, ठीक है। हमारे पास लेट्स से एक कंपनी के एम्प्लॉईज़ का डेटाबेस है ये। जी अब अगर हम जेंडर को ऑब्जर्व करें तो मेल फीमेल और NaN दिख रहा है, NaN कोई जेंडर तो नहीं होता। पहले हम इसमें, हमें कैसे पता चलेगा मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं, हम क्या करेंगे DF5 पे इस नल लगाते हैं और हम चेक करते हैं सम सम। तो आप देखोगे फर्स्ट नेम में भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जेंडर में भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, सीनियर मैनेजमेंट में भी मिसिंग वैल्यू है और टीम में भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। अब हमें क्या करना है, इनको वन बाय वन ट्रीट करना है। अभी हम ऊपर देख रहे थे फिल एन ए मेथड, फिल एन ए में हमने देखा या तो हम ऊपर वाला वैल्यू फिल कर सकते हैं, हम नीचे वाला वैल्यू फिल कर सकते हैं, या हम कोई भी आर्बिट्री वैल्यू अपनी तरफ से दे सकते हैं, ठीक है। तो जी लेट्स से हम बात करते हैं जेंडर कॉलम की। जेंडर कॉलम में हमें पता है या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और कोई वैल्यू तो जाएगी नहीं। जी तो हम क्या करते हैं, फिल एन ए में बोलते हैं कि नो जेंडर डाल दो जहाँ भी एन ए वैल्यू आ रही है। हमने क्या कहा, DF5 में जो कॉलम है जेंडर उसमें फिल करो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पूरे में फिल कर दे रहे थे। अब हम क्या देख रहे हैं, हम इंडिविजुअल कॉलम में फिल कर सकते हैं। हमें पता है डेटा फ्रेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम रो और कॉलम को कॉल कर सकते हैं, अगर आपको इंडेक्सिंग याद हो लास्ट क्लास की। यस मैम तो हम क्या कर रहे हैं, DF5 के जेंडर कॉलम में चेंजेस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं फिल एन ए करना है, जहाँ भी एन ए मिले वहाँ डाल दो नो जेंडर और इन प्लेस हमने कर दिया ट्रू। अब अगर हम DF5 को प्रिंट कराते हैं
तो आप देखो, नो जेंडर की जगह क्या, वो एन ए की जगह क्या आ गया, नो जेंडर। नो जेंडर। अगर हम ये इन प्लेस ट्रू नहीं करते तो डी एफ फाइव के व्यू में चेंजेस नहीं होते। हाँ, इन प्लेस यानी वैल्यू चेंज करने के लिए। हाँ, यानी हम इसको बोल रहे हैं डी एफ फाइव में ही चेंज कर दो। हम्म, ऊपर हमने कहीं इन प्लेस नहीं लिखा था, इस वजह से हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं हो रहे थे। अब हमने हम्म, क्या किया, हमने इसको बोला है डी एफ फाइव में ही चेंज कर दो। ठीक है, जी। तो हम फिल एन ए में हमने चार तरीके के देख लिए कि फिल एन ए को ही इम्प्लीमेंट करने के चार तरीके हैं। या तो हम कोई वैल्यू डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू दे दें, या हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दें, ठीक है, या हम बोल दें कि प्रीवियस वैल्यू से फिल कर दो, या हम बोल सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू से फिल कर दो। तो फिल एन ए का केस समझ में आ गया ना। यस मैम। ठीक है, अब हम अगले मेथड पे चलते हैं जो मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट करेगा, जिसमें हम रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ओके। हम यहाँ पे काम करते हैं, ये डेटा फ्रेम दोबारा से लेते हैं। ठीक है, और हम एक नया डेटा सेट भी बनाते हैं, डी एफ सिक्स इक्वल्स टू डी एफ फाइव, क्योंकि हम ऊपर इन प्लेस रन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अब हम डी एफ सिक्स के लिए रिप्लेस यूज़ करेंगे, डी एफ सिक्स डॉट रिप्लेस फंक्शन के लिए हम सीधा रिप्लेस वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें हमने क्या बोला, टू रिप्लेस क्या करना है, जहाँ भी एन पी डॉट एन ए एन आए उसकी वैल्यू को आप रिप्लेस कर दो -99 से। हम एक चीज़ और यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम ये देखते हैं डी एफ सिक्स डॉट इज़ नल, ये चेक तो कर लें नल वैल्यूज़ कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि हमने देखा जेंडर पे तो हमने ट्रीट कर दिया है। तो अब आप देखना जेंडर कॉलम के लिए, ओके ये दोबारा रन करना पड़ेगा। अब हम असाइन करते हैं, अब हम रन करते हैं, तो आप देखो जेंडर कॉलम के लिए जैसे ही हमने फिल एन ए में बोल दिया नो जेंडर डाल दो, तो जेंडर कॉलम हमारा ट्रीट हो गया है, यानी जेंडर जी। में कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं बचे। अभी मिसिंग वैल्यूज़ बचते हैं नेम में, टीम या मैनेजमेंट में। ठीक है, अब हम इसको क्या कह रहे हैं, रिप्लेस कर दो। क्या टू रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस क्या करना है उसके लिए हम ये कीवर्ड यूज़ करते हैं, ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टू अंडरस्कोर रिप्लेस इक्वल्स टू एन पी डॉट एन ए एन, जहाँ भी नल वैल्यू हो, एन ए एन वैल्यू हो, उसको रिप्लेस कर दो, कॉमा कॉमा लगाने के बाद अब हमें देना भी पड़ेगा किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो हम हम्म, कह रहे हैं ये आर्बिट्री वैल्यू, ये हमने अपने पास से ली है, हम कह रहे हैं -99 से रिप्लेस कर दो। या हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी -99 हो, हम कह सकते हैं 23 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जैसे ही हमने ये रन किया, अब हम एक बार हमें डी एफ सिक्स डॉट इज नल डॉट सम, ओके, हमने यहाँ इन प्लेस ट्रू नहीं किया है, लेट्स से हम इन प्लेस को ट्रू कर देते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं, तो आप देखोगे जो प्रीवियसली मिसिंग वैल्यूज बाकी कॉलम में दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे, वो जी। ज़ीरो हो गए। दैट मीन्स हमारे नल वैल्यूज ट्रीट हो गए, हालांकि हमने यहाँ भी एक हार्ड कोडेड वैल्यू ही दी है कि इसको 23 कर दो। हम्म, रिप्लेस का यूसेज और तरीका समझ में आया, सिंटेक्स समझ में आया, कैसे ये रिप्लेस फंक्शन यूज़ होगा। जी। जैसे फिल एन में हम डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहे थे, हम बोल रहे थे फिल एन में सीधा वो वैल्यू दे रहे थे। रिप्लेस के केस में हमें देना पड़ेगा कौन से वैल्यू को रिप्लेस करना है, क्योंकि रिप्लेस फंक्शन जो है सिर्फ नल के लिए काम नहीं करेगा, इसका यूज़ करके हम कोई भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ हमें स्पेसिफिक देना पड़ता है टू रिप्लेस में कि हमें कौन सा वैल्यू रिप्लेस करना है, कॉमा लगा के नेक्स्ट एट्रीब्यूट में हम वो वैल्यू देते हैं जिसको चेंज करना है। ठीक है,
जी। फिल एन ए रिप्लेस, ये समझ में आया। जी मैम। अब हम लास्ट मेथड की तरफ आते हैं, इंटरपोलेट जिसको बोलते हैं। इंटरपोलेट क्या करेगा, ये मिसिंग वैल्यूज को फिल करेगा यूजिंग सम लीनियर टेक्निक्स। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है ये हम चेक करते हैं। हमें सिंपल क्या करना है, डीएफ डॉट इंटरपोलेट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक काम और करते हैं यहाँ पे, हम df7 बनाते हैं, df5 पे इक्वल करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दोबारा से शीट ही लोड करा लेते हैं, बार बार इसको चेंज करने से अच्छा है। हमने क्या किया, ओरिजिनल शीट ही लोड करवा लेते हैं, चक्कर ख़त्म। अब आप देखो, जैसे ही हमने ओरिजिनल शीट हाँ जी, जैसे ही हमने ओरिजिनल शीट अपना लोड करवाया तो क्या हुआ, वापस से हमें ओरिजिनल डेटा सेट के मिसिंग वैल्यूज़ दिखने लगे। अब ये वैल्यूज़ जो हमें दिख रहे हैं, हम इनको इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करके प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, df7 डॉट इंटरपोलेट, ये फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इसका यूसेज देखते हैं कि इंटरपोलेट यूज़ कैसे करना है। इंटरपोलेट में हमें पहले देना पड़ेगा कौन सा मेथड यूज़ करना है, फिर हमें डायरेक्शन देनी होगी किस डायरेक्शन में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम जी। इससे कह रहे हैं लीनियर मेथड इस्तेमाल करो, और लिमिट अंडरस्कोर डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन फॉरवर्ड रहेगी। ठीक है, अब हमने ये परफॉर्म कर दिया। अब आप देखो, जो मिसिंग रिकॉर्ड था 195 और 196 में, इसमें कुछ वैल्यूज़ आए हैं, बट ये वैल्यूज़ हमने नहीं दिए हार्ड कोड करके। ओके। ये जो भी हमने लीनियर मेथड इस्तेमाल किया, लीनियर मेथड का एल्गोरिदम रन हुआ है, उसके बेसिस पे वैल्यूज़ आए हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इन प्लेस 2 लगाते हैं एक बार, क्योंकि हमें वेरीफाई भी तो करना है कि हमारा df7 से रिकॉर्ड्स ठीक हुए हैं या नहीं। अब आप देखो, सारे वैल्यूज़ हमारे ट्रीट हो गए हैं। जी मैम। ठीक है, ये तीन हाँ। मेथड आपको समझ में आए, फिल एन ए, रिप्लेस और हमारा इंटरपोलेट। जी मैम। ठीक है, ये तीन मेथड्स हैं वैल्यूज़ को ट्रीट करने के लिए। एक और तरीका जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेटेड वैल्यूज़ जा रहे हैं, वो ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं होंगे, जी मैम। है ना। तो मतलब आइडियली पूरी तरीके से सही नहीं है, ये हमारे एनालिसिस को इम्पैक्ट करेगी। तो कई बार क्या होता है, जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यूज़ आ रहे होते हैं, हम कई बार डेटा सेट में उन वैल्यूज़ को ड्रॉप करना प्रेफर करते हैं, ताकि वो रोज़ इम्पैक्ट ही ना करें हमारे एनालिसिस पे। ठीक है, उसके लिए हम जी। क्या करते हैं, ड्रॉप एन ए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसका यूज़ देखते हैं, हम एक df8 डिफाइन करते हैं, dd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल। यहाँ हम लोकेशन दे देते हैं अपनी फाइल का। ठीक है, अगर हम df8 का इज नल चेक करें, जितिन आप लोग माइक म्यूट कर दीजिए अगर कुछ नहीं कह रहे, अदरवाइज आपके रिकॉर्डिंग में ना डिस्टरबेंस आएगा। ओके। अब आप देखो, यहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में। तो हम क्या करेंगे, df8 डॉट ड्रॉप एन ए, हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप कर देते हैं। अब आप देखना, 194 के बाद 195 196 दोनों रोज़ ड्रॉप हो चुके हैं।
आपको सीधे 194 के बाद 197 रिकॉर्ड दिख रहा है। अब अगर हम df8 डॉट शेप फंक्शन देखें, हमने क्या किया, जो ड्रॉप एन ए फंक्शन था वो हमने df9 में ले लिया, या आप यहाँ पे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू भी लगा सकते हो, तो आप df8 पे ही देख पाओगे। हमने क्या कहा, अब हमने इसका शेप देखा, तो आप शेप देखोगे तो 172 रिकॉर्ड्स हैं क्रॉस 11। हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट था जो df8 है, अगर हम इस पे शेप फंक्शन लगाएं और हम देखें इसमें 200 क्रॉस 11 यानी कॉलम्स पूरे पूरे हैं, लेकिन रोज़ कम हो गई हैं, 200 रोज़ और 172 रोज़। क्यों? क्योंकि हमने बोला जितने भी एन ए वैल्यूज़ हैं वो रोज़ ड्रॉप कर दो। अगर हम ऊपर आए और हम देखें, मिनिमम प्रीवियस रैंक में 4 वैल्यूज़ में से, प्रॉफिट चेंज में 17, मार्केट वैल्यू में 12। मैक्सिमम किस में मिसिंग वैल्यू से, प्रॉफिट चेंज में कितने थे, 17। तो यानी ओवरऑल जितना मैक्सिमम मिसिंग वैल्यू काउंट था, सम था, 17 रिकॉर्ड्स इन टोटल ड्रॉप हो जाएंगे आपके, ऑलमोस्ट 17 रिकॉर्ड्स। ठीक है, 17 टू 18 रिकॉर्ड्स आप देख रहे होगे आपके फाइल में ड्रॉप हो चुके हैं, यानी जितने जहाँ जहाँ वैल्यू एन ए आ रही होगी वहाँ हमने उन पर्टिकुलर रोज को ड्रॉप कर दिया है। तो ये हमारा ड्रॉप एन ए फंक्शन होता है, यानी तो मिसिंग मैम इसे वैल्यू। डाटा पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या चीज़, इसे डाटा पे हाँ फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारे पास पहले 200 रिकॉर्ड्स थे, अभी 172 173 रिकॉर्ड्स बचेंगे, लेकिन उन 173 रिकॉर्ड्स को जो एनालिसिस होगी वो करेक्ट डेटा पे परफॉर्म हो रखी होगी। हमारा डेटा का हाँ, नंबर तो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो हमारे डेटा के हिसाब से करेक्ट आएगा। करेक्ट आएगा। जब हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट में डेटा होता है, लेट्स से 1000 रोज़ का डेटा है, जिसमें से 10 रोज़ में हमारा या 20 रोज़ में हमारा एन ए वैल्यूज़ थे, 100 में हम 20 वैल्यूज़ हटा भी दें तो 80 वैल्यूज़ स्टिल हमारे पास बचेंगे एनालिसिस के लिए, और हमें पता है ये 80 वैल्यूज़ करेक्ट हैं। तो 20 वैल्यू एजम्पशन वैल्यूज़ उठाने से बेहतर नहीं है कि हम 80 वैल्यूज़ सही वाले उठाएं, है ना। अब क्योंकि जी जब मैम। कंपनियों के पास डेटा होता है तो वो 100,000 रोज़ में नहीं होता, वो 10,000 रोज़ में होता है। आप जितना बड़ा नंबर होगा, आप सोचो 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, अगर उसमें से हम 100 रिकॉर्ड्स रिमूव भी कर दें तो क्या हमारे एनालिसिस पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा? नहीं मैम। नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम ड्रॉप एन ए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं टू मेक श्योर कि हम जो एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आए। ठीक है, अब हमने देखा, हम ड्रॉप एन ए जब हमने किया, ड्रॉप एन ए करने के बाद हमने शेप देखा, 172 रह गया, और हम df9 पे इज नल लगा के देखें, आप देखो अब कोई नल वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास, या df9 डॉट नॉट नल लगा के देखें तो आप देखो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पूरे हैं। ठीक है, अब एक तरीका और होता है, ड्रॉप एन ए में हम ऑल एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना भी डेटा मिसिंग होगा या कोई एन एन वैल्यू होंगे तो वो सबको रिमूव कर देगा। इधर वे जब हम ड्रॉप एन ए यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इसी की तरह डिफ़ॉल्ट वर्क करता है। ठीक है, अगर हमें स्पेसिफिकली बोलना है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यू ड्रॉप करने हैं, अभी हमने क्या किया, ड्रॉप एन ए जो यूज़ किया है ये हमने पूरे डेटा सेट के लिए लगाया है, हमने किसी एक कॉलम के लिए नहीं लगाया है, हमने रो के हिसाब से लगाया है। अगर कॉलम में मिसिंग वैल्यूज़ हों तो कॉलम ड्रॉप कर दो, ऐसा नहीं बोला हमने।
हमने रो के हिसाब से वैल्यूज़ ड्रॉप करेंगे। अगर आपने देखे हो 200 रोज थे हमारे पास और हमने रो के बेसिस पे ड्रॉप किया है। हम सेम चीज़ कॉलम के टर्म्स में भी कर सकते हैं। हम एक नया डेटा सेट खोलते हैं, DF10 है, ठीक है। अब हम DF10 पे लगाते हैं ड्रॉप NA, लेकिन हम कह रहे हैं कॉलम रिमूव कर दो, जिस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो कॉलम मिस कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। अब आप देखो जिस जिस कॉलम में हमारे मिसिंग वैल्यूज़ थे वो कॉलम हट गए हैं। प्रॉफिट चेंज में हमारा मिसिंग वैल्यूज़ थे, तो अब प्रॉफिट चेंज हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। और किस में हमारे मिसिंग वैल्यूज़ थे, रेवेन्यू चेंज में, तो आपको रेवेन्यू चेंज कॉलम नहीं दिखेगा। और किस में था, मार्केट वैल्यू में, तो मार्केट वैल्यू कॉलम भी आपको नहीं दिखेगा। यानी अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0 जाएगा, जिसका मतलब है रो के हिसाब से हम रिमूव करेंगे। अगर हमने यहाँ गलती से एक्सेस इक्वल टू 1 लिख दिया है तो आप देखोगे वो अब कॉलम के हिसाब से रिमूव करेगा, ठीक है। यानी एक्स 0 वो कॉलम के हिसाब से और 1 रो के हिसाब से। नहीं नहीं, ज़ीरो हमारा जो है एक्सेस इक्वल्स टू 0 जो है वो हमारा रो के लिए होता है। एक्सेस इक्वल टू ओके मैम। 0 मतलब रो के हिसाब से चलेगा जो भी ऑपरेशन होगा। एक्सेस इक्वल टू 1 करते ही कॉलम के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो जब भी हम मिसिंग वैल्यूज ट्रीट कर रहे होंगे, मैक्सिमम केसेस में हम कॉलम रिमूव नहीं करते हैं, हम रो ही रिमूव करते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट है, ज़ीरो वाला जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट है। इसके लिए हमें स्पेसिफिक एक्सेस देनी नहीं पड़ती। आपने देखा होगा हमने जब ड्रॉप NA यूज़ किया था हमने एक्सेस नहीं लिखी थी। जब हम एक्सेस नहीं लिख रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 ही लेगा। अगर स्पेसिफिक हमें कॉलम रिमूव करना है तब हमें एक्सेस इक्वल टू 1 यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जी मैम। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, ड्रॉपिंग रोज विद एटलीस्ट 1 नल वैल्यू। अगर हमारे फाइल में कोई एक नल वैल्यू है तो उसको कैसे रिमूव करना है। तो आप देखो इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें ड्रॉप NA में एक्सेस मेंशन कर दिया। आप एक्सेस नहीं भी लिखोगे तो भी ये वर्क करेगा। यहाँ हम लेते हैं DF10, अब आप देखिए हमारे ओरिजिनल DF10 में मिसिंग वैल्यूज़ थे, लेकिन हमने बोला हमारा जो नया डेटा सेट है इसमें ड्रॉप NA लगा दो, एक्सेस 0 मतलब रो के बेसिस पे हटाओ। कैसे हटाना है, हाउ मतलब एनी। अगर हम ऑल बोलेंगे तो सारे वैल्यूज़ हटा दो, एनी मतलब कुछ कोई भी वैल्यूज़ आप रिमूव कर दो। तो आपने देखो ये स्टिल सेम तरीके से ही काम कर रहा है, ठीक है। तो कैसे रिमूव करना है, ये एक एट्रीब्यूट है ड्रॉप NA फंक्शन का, कि हम ड्रॉप NA में किस किस फॉर्म में ड्रॉप कर सकते हैं। क्या हम सारे वैल्यूज़ हटाएं मैंडेटरी, या हम कुछ वैल्यूज़ हटाएं, ठीक है। तो आज जो हमने चीज़ें देखी वो क्या थी कि हम मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि आप देखोगे आगे जब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपने आज देखा होगा हमने जो क्लास में पढ़ा था फाइल को रीड करना, हमने वो कई बार इस्तेमाल किया उसका, कि फ़ाइल रीड कैसे करना है। एक्सेल फाइल है तो कैसे रीड करेंगे, CSV फाइल है तो कैसे रीड करेंगे, है ना। तो अगली क्लास में हम जो भी काम करेंगे तो आप देखोगे ये जो हमने मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट करने के तरीके देखे हैं, चाहे वो ड्रॉप NA हो, फिल NA हो, हमें चेक करना हो कि वैल्यूज़ नल हैं या नहीं, इज़ नल, और उसका सम करके हम देख रहे हो, फिर हम शेप से वेरीफाई कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हमें कोई भी डेटा सेट मिलेगा ये हमें परफॉर्म करने ही होते हैं, ठीक है। तो ये वाले मेथड्स
को हमें ध्यान में रखना होगा कि हम क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 जो है हमारा, स्टेप 1 हमेशा क्या होगा, फाइल को रीड कराना। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करे हैं, फिर हमने फाइल को रीड कराया है जिसमें हमें एनालिसिस परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, हमने उसको ऑब्जर्व किया कि शेप क्या है, क्या उसमें नल वैल्यूज़ हैं, नल वैल्यू डिटेक्ट करे। फिर क्या किया, नल वैल्यूज़ को ट्रीट किया। स्टेप 4 नल वैल्यूज़ को ट्रीट किया, यानी मिसिंग वैल्यूज़ को हमने ट्रीट किया है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स तक हम आ गए हैं। गोइंग फॉरवर्ड अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पांडास पे एसक्यूएल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, यानी हमें कुछ वैल्यूज़ सीक्वल डेटाबेस से लेनी होगी या इंसर्ट करानी होगी, वो कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे। प्लस हम देखेंगे, अभी हमने फाइल में रीड करना सीख लिया, फाइल में राइट कराना होगा तो कैसे राइट कराएंगे, तो हम ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लस उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम जो एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं डेटा, क्योंकि अभी तक हमने डेटा को आपस में कोरिलेशन नहीं चेक किया, हमने कॉलम्स का इंटरडिपेंडेंसी नहीं चेक किया कि क्या है, तो वो हम आगे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज जो हमने चीज़ें समझी उसमें कोई इशू, कोई कोई दिक्कत तो नहीं है? नो।